आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं वैसे? Yeah, top 5 things to look out for in a toxic workplace. And I think इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोग, मजदूर तबका हाँ। नौकरी में फंसा हुआ है और वो नौकरी 2-3 वजह से कर रहा है। सबसे फर्स्ट बिगेस्ट रीजन बीइंग के घर चलाना है, राइट? दूसरी नौकरी से पहले कुछ छोड़ता नहीं है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी डिस्कस दोस फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस द 5 top things to look out for in a toxic workplace, how to avoid them and how to plan your exit. इंटरेस्टिंग। काश मुझे भी किसी ने बताया होता। कोई बात नहीं, हर कोई एक्सपीरियंस से सीखता है और मेरे ख्याल से हमारा मकसद आज ये कॉन्वर्सेशन करने का यही है कि जो कोई इस लूप में फंसा हुआ है हमारी तरह, हाँ, उसको एक गाइडलाइन मिल जाए एंड दे डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट वी मेड। ठीक है, ट्रू दैट। so I think the biggest thing that people don't look out for is the biggest flag, red flag I'd say in any toxic workplace is the first step they always make is you're turned invisible. ओह बिल्कुल। ठीक है, इनविजिबिलिटी का क्या मतलब है? तूने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया और मेरे ख्याल से तकरीबन जो भी सर्कल में फंसा हुआ है उस सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। नंबर 1, आपको ईमेल से निकाल देंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, आप माइनस हो। हाँ, ठीक है। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीटिंग से माइनस होना शुरू हो जाओगे। मीटिंग्स भाई आप इंटरव्यूज से भी माइनस हो जाएंगे। आप अपनी टीम का इंटरव्यू ले रहे होंगे, आप शायद ना हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो द पर्पस बिहाइंड मेकिंग यू इनविजिबल इज ताकि आप फील करना शुरू कर दो अनइंटेंशनली कि भाई तैयार हो जा, यू आर नॉट इन द इनर सर्कल, यू आर नॉट वर्थ इट। आपको साइड लाइन किया जा रहा है। इट्स बेसिकली प्रेपिंग यू मेंटली कि यार भाई कुछ होने लगा है। बट ये इतना सडली किया जाता है ना, मैंने नोटिस किया इसमें बड़ा सडल तरीके से आपको कहेंगे यार आपकी जरूरत नहीं थी, यू वर नॉट नीडेड इन दैट ईमेल और यू वर नॉट नीडेड इन दैट मीटिंग और इंटरव्यू। तो सडली होगा बट यू विल फील इट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इसके बाद का जो स्टेप आता है आफ्टर मेकिंग यू इनविजिबल इज किसी ना किसी टीम को वेपनाइज कर दिया जाएगा आपके अगेंस्ट। हर कंपनी में मुख्तलिफ है, मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं, तेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं। ज्यादातर एचआर होती है, ज्यादातर हर कंपनी में मेजॉरिटी आई से 80% ऑफ द टाइम एचआर में से किसी ना किसी को पकड़ेंगे, आपको उसको वेपनाइज कर देंगे। और उसके वेपनाइजेशन का तरीका और मकसद मेरे ख्याल से ये है कि नंबर 1, आइसोलेट यू इमोशनली। क्योंकि जब तक आप लोगों से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो ना, इट मींस यू आर स्टिल अ थ्रेट। व्हाट डू यू थिंक? यू आर एट दैट, लेकिन इसका मतलब फिर अगर आइसोलेट कर रहे हैं तो वो एट द सेम टाइम गॉसिप भी स्टार्ट कर देंगे आपके बारे में। गॉसिप, देखो दैट इज द पार्ट ऑफ द आइसोलेशन ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट इमोशनल मैनिपुलेशन, वेपनाइजिंग अ टीम ताकि वो टीम आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना शुरू करे। गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा होगा, ठीक है, उस इमोशनल मैनिपुलेशन में एक बंदा गुड कॉप बन जाएगा आपके साथ, यार तू सब ठीक कर रहा है, तेरे साथ मसले हैं, बंदे भेजे जाएंगे, तेरे से कॉन्वर्सेशंस होगी। तू तो वैसे इस पे अब गुरु बन चुका हुआ है ना, क्योंकि तू तो पहले गुजर चुका हुआ है, टॉक्सिक वर्क प्लेसेस काफी सारी देख ली हुई है। तो पहला स्टेप हमेशा ये है कि वो आपको इनविजिबल कर देंगे, they'll start removing you from the email threads। आप किसी मीटिंग में हैं उससे भी आपको निकाल दिया जाएगा। yes. और आप फील करोगे कि आपकी इंपॉर्टेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपकी स्टार्ट में थी। सेकेंडली, इमोशनल मैनिपुलेशन थ्रू वेपनाइजिंग अ टीम। मेजर जनरली इट्स एचआर, कोई भी टीम हो सकती है जो भी किसी की वर्क प्लेस में हो, बट जनरली इट्स एचआर, क्योंकि एचआर के पास वो मटेरियल ज्यादा होता है आपके अगेंस्ट, राइट? क्योंकि वो अथॉरिटी होल्ड करते हैं, सर्टेन अथॉरिटी। तो वेपनाइज किया जाएगा, इमोशनली मैनिपुलेट किया जाएगा, मैनिपुलेट करने के बाद आपको आइसोलेट किया जाएगा। इस सब की रीजन क्या हो रही है? इनविजिबल मैनिपुलेशन, ताकि आप एक गलती करके उनको कुछ दें। गलती नहीं भी करेंगे तो एनीथिंग यू से एंड डू विल बी यूज्ड अगेंस्ट। और ये असल में इस तरह कर क्यों रहे होते हैं? इज इट बिकॉज बाय लीगल टर्म्स और लॉ के मुताबिक अगर वो टर्मिनेट वगैरह करते हैं उन्हें कुछ देना पड़ेगा, कुछ अवॉइड कर रहे हैं? वो अवॉइड नहीं कर रहे, डायरेक्ट फायर क्यों नहीं कर देते बंदे को? यही हम इसी से कनेक्ट करने लगा था मैं अपना तीसरा पॉइंट। अच्छा, इनविजिबिलिटी, वेपनाइजिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। थर्ड पॉइंट पे आपको ये लिंक करता है जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड मीटिंग्स। और ये सारी लिंक्ड हैं, हम उस चीज पे भी जाएंगे जो तूने बात की है, बट ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ वीक। ये बड़ा 5-6 महीने साल लगा के आपको तैयार किया जाता है मेंटली। अनडॉक्यूमेंटेड चीजें हो रही होंगी। अब मैं तुझे अनडॉक्यूमेंटेड समझाता हूँ, बाकी सबको भी समझाता हूँ।
अनडॉक्यूमेंटेड चीजों का मतलब है, तू कहता है कि यार तुझे कहा जाएगा यार तू एक मीटिंग में आ जा, कोई काम करना है हमने, ठीक है, कोई मीटिंग है, कोई लॉन्च है, कोई प्रोजेक्ट है, तू बस राइटिंग में ना कर, तू मीटिंग में आ, बिल्कुल ऐसे ही फेस टू फेस। या फिर अगर गूगल मीटिंग में भी यार वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, उसकी रीजन क्या होती है? इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट नेवर हैपेंड। And if they say कि it went in a certain direction, तो वो they have a power in terms of the number of people that are involved. वो अक्सर वो सारे मिले हुए होते हैं, आप अकेले होंगे। कंट्रोल, बेसिकली नैरेटिव कंट्रोल है, सिंपल शॉर्ट टर्म। वो जितना मर्जी इस चीज को आप घुमा फिरा के, अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि मैं तुझे एंड में बताऊंगा कि हो क्या आ रहा है। हाँ, ये ग्रूमिंग हो रही है, तो इस ग्रूमिंग में ये पार्ट उस चीज का आ रहा है कि तुझे रेडी किया जा रहा है मेंटली किसी चीज के लिए, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। तो ये तुझे रेडी किया जा रहा है कि भाई हम तेरे से कुछ भी राइटिंग में नहीं रखना चाहते, राइटिंग में रिकॉर्डेड। क्यों? कल को अगर तू कहता है या कोई भी बंदा कहता है यार ये तो इस तरह नहीं हुआ था, लेट्स से मैंने किसी एक मैनेजर से कॉन्वर्सेशन की, मैंने किसी हेड से कॉन्वर्सेशन की, और कल को वो बंदा उस चीज के अगेंस्ट जाता है। फॉर एग्जांपल तूने कोई प्रोजेक्ट किया, हाँ, ठीक है, और वो बॉच प्रोजेक्ट है उनके मुताबिक, किसी कोई कहता है वो बॉच प्रोजेक्ट है, ठीक है, जबकि तू कह रहा है मेरे पास तो गाइडलाइंस इस चीज के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, हाँ, तूने एग्जीक्यूशन वही की, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं भी, और वो डॉक्यूमेंटेड ये होने ही नहीं देते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, रीजन बीइंग कि इट देयर ग्रूमिंग यू फॉर सर्टेन थिंग्स। अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो कल को तू स्केपगोट नहीं बनेगा, व्हिच कम्स टू माय फोर्थ पॉइंट, स्केपगोटिंग। अब तू समझ रहा है या स्टेप्स? या इनविजिबिलिटी, उसके बाद तुझे वेपनाइजिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन, तीसरी क्या होगी तेरे साथ? डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, और चौथी स्केपगोटिंग। हाँ। अब देख रहा हो क्या रहा है, अब सब समझ रहे होंगे, तू भी समझ रहा है कि होने क्या लगा, एक सर्कल है, लूप कंप्लीट होने लगा अभी। इसके बाद एक और पॉइंट है, स्केपगोटिंग में क्या हो रहा है, वो सारे स्टेप्स जो तेरे साथ हुए, अब वो उसी बात पे तो तू भी बात कर रहा, यार मैंने तो ये किया ही नहीं, नहीं तूने किया, तू ही चूतिया है। वो कहते हैं ना तू चूतिया, हाँ। फिर आप कहते हो कि इतना कुछ आपके साथ हो चुका होता है इन 4 स्टेप्स के अंदर कि तू एट द एंड ऑफ द डे आके कहते हैं यार वाकई में क्या मैं ही चूतिया हूँ। तू अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि तुझे स्केपगोट बना दिया गया। तू कह ले तू वो मूर्ति, तू वो नारियल है जो फूटने लगा है अभी, you're the fucking scapegoat. तो how do you get out of this shit? So the fifth step, अब मैं इसको पहले इस चीज को कंप्लीट कर लूं। The fifth step that we talked about, कि तुझे निकाल क्यों नहीं देते अगर तुझसे इतने मसले हैं। The fifth step is they will never fire you. क्यों? भाई if they fire you, इसका मतलब है कंपनी ने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया कि हाँ भाई हम में मसला है, हम बंदे निकाल देते हैं। Why fire you when they can make you leave? लेकिन अगर ये फायर करते हैं तो इनको ऐसा तो नहीं है कि कोई हर एक का डिफरेंट है, हर एक का डिफरेंट है। फिफ्थ चीज जो मैं तुझे समझाना चाह रहा था वो यही थी कि सब कुछ इसलिए हो रहा था कि ताकि तू खुद भाग जाए, या तू भाग जाए या तू अपना सर फाड़ दे दीवार पे मार के, क्योंकि तुझे इतना उन्होंने मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके, इनविजिबल करके साइडलाइन कर दिया वो सारे 4 स्टेप्स फॉलो करके, कि आखिर में यही रह जाता कि या तो तू खुद चला जा या हम तेरे साथ कुछ कर। ये हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, मुझे नहीं कह रहा कि मुझे किया था। हाइपोथेटिकली मुझे पोजीशन में डाल रहे हैं कि इस तरह होता है। हाइपोथेटिकल, हमारी सारी कन्वर्सेशन हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टॉक्सिक वर्कप्लेसेस में होता क्या है। हाँ। लेकिन इस सब के बाद अगर आप फंस गए हो, अब निकलना कैसे? सबसे पहली चीज, हर चीज डॉक्यूमेंट। अगला फेस टू फेस मीटिंग करता है, कोशिश करो रिकॉर्डिंग करो। अगर गूगल मीट पे हो रही है, जूम पे रही, रिकॉर्डिंग करो। वो नहीं करने देते तो खुद अपने पास रिकॉर्ड करो, बहुत जरूरी है। ठीक है। लेट्स सपोज कोई फेस टू फेस मीटिंग भी हो जाती है, मीटिंग मिनट्स एज डिस्कस्ड, वो जो कॉर्पोरेट का खूबसूरत लफ्ज है जो सबको पसंद है, एज डिस्कस्ड, ओ मारो मीटिंग मिनट्स भेज दो। सेकेंडली, इमोशनल नहीं होना किसी के साथ। देखो वर्क प्लेस में तुक नहीं बनती किसी के साथ इमोशनल होकर कोई भी चीज शेयर की जाए, ठीक है। तू तेरे घर तो है नहीं, घर की लड़ाई हो रही है, तू कहेगा नहीं मेरा ख्याल से ऐसा होना चाहिए, नहीं। If it's not related to you, you don't say anything. And even if it's related, you keep it to yourself. किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं, even if it's your best friend at your work. Thirdly, दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दो भाई, simple as that. क्योंकि उन्होंने तो दूसरा बंदा ढूंढना शुरू कर दिया वैसा। वो आपके कहने से पहले शुरू कर चुके होंगे।
ठीक है, तो दूसरा ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दो भाई, आपके योर डेज आर नंबर्ड. सो इट्स बेटर you leave on your own terms before they fire you. And the fourth most important thing, किसी को ये नहीं बताना मैं जाने लगा. अच्छा. हाँ, सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं लोगों को मैं जाने लगा. हाँ. वो नहीं करना. खैर, कॉन्वर्सेशन तो होती रहेगी है, बट आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है.